पिछले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोगों ने अपने एक्सरसाइज के 3 सवालों को बनाया था। हालांकि सवाल तो हमने कल 4 बनाया था। हालांकि यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो पहला सवाल जो था वो आपके एग्जाम्पल का था, ठीक है, और 3 सवाल आपके एक्सरसाइज का था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका जो एक्सरसाइज है पहला वाला, उसमें से हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमने कर लिया है। आज हम लोग शुरू करते हैं अपना 4th नंबर से, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा कि हालांकि कल हमने 4 सवाल किया था, लेकिन पहला सवाल जो था वो आपका एग्जाम्पल का था, और 3 सवाल आपका यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा जो हमने कल किया था वो आपके एक्सरसाइज का था। और एक्सरसाइज में आप पलट के देखेंगे तो आपका 1, 2, 3 हो चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज का 4थे नंबर से शुरुआत करते हैं, और इसमें टोटल हम देख रहे हैं 8 सवाल है। तो 4, 5, 6, 7, 8 5 सवाल हमारा इस एक्सरसाइज में और है, इसको हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। तो आपका सवाल नंबर 4 हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हालांकि हम इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप एक्सरसाइज अपना खोल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार पढ़ते हैं क्या कहा गया है। वैल्यू भी साथ में लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एनसीईआरटी का बुक आपके सामने होना चाहिए। देखिए सवाल पढ़िए। अ कॉनिकल टेंट, कॉनिकल टेंट जैसे ही कह दिया यानी कि आपके पास सिंपली आपको ये समझ आना है कि एक टेंट है जो कि कोन के शेप का है, और होता भी है। आपने देखा होगा मेला वगैरह में कि जो टेंट बनते हैं मिठाई जलेबी बेचने वाले, वो कुछ इस प्रकार का बनते हैं, है ना। तो कुछ इस प्रकार का हमारे पास एक टेंट है, आप इमेजिन कर लो, और जितना संभव हो सके उतना डायग्राम आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका डायग्राम बेस्ड है। देखते हैं। तो एक टेंट है जो कि कोन के शेप का है, ठीक है। 10 मीटर इसका हाइट है, यानी कि ये 10 मीटर हाई है, तो हाइट कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। उसी प्रकार से रेडियस है इसके बेस का 24 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया? 24 मीटर। हालांकि आप इसमें भी बना सकते हैं, यहां से यहां हो गया आपका कितना? 24 मीटर, और यहां से यहां इसका पूरा हाइट जो कि परपेंडिकुलर होता है वो कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। सिंपल। अब इसमें कहा क्या गया है? इसमें 2 चीज आपको फाइंड करना है। पहला स्लैंट हाइट निकालना है। पहला, चले पहले हम लोग वही निकाल लेते हैं। हाँ, स्लैंट हाइट, पहला स्लैंट हाइट निकालते हैं। और स्लैंट हाइट निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है। अब L इक्वल्स टू, बताइए क्या था? रूट अंडर, पहले तो h स्क्वायर वाला प्लस r स्क्वायर। तो इसमें h यानी कि हाइट कितना दिया हुआ है? 10 का कर लेते हैं पहले, प्लस रेडियस कितना है? 24 का। तो ये 100 प्लस 24 का होता है 576। 576, हाँ ये इतना ही होता है। और ये हो गया आपका 676, और ये होता है 26 का। तो हैंस स्लैंट हाइट जो निकल गया वो हो गया आपका 26 मीटर। पहला सवाल तो हमारा बन गया, कोई दिक्कत इसमें? तो बहुत सिंपल तरीके से डायग्राम बनाइए, पहले फॉर्मूला के ऊपर पुट कीजिए। सारा सवाल आपके फॉर्मूला पे बेस्ड है, कुछ इसमें अलग से नहीं है। ये फॉर्मूला क्या हमने कुछ नया लिखा क्या? नहीं, ये आप पहले से जानते हैं, और जो वैल्यू था वो हमने बस इस पे पुट कर दिया। तो पहला हमारा निकल गया। दूसरा इसमें क्या निकालना है जरा वो देखा जाए। दूसरा कहा गया कि कॉस्ट ऑफ द कैनवस, कैनवस का मतलब कपड़ा, सिंपल सा। तो कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। यानी कि आपका जो टेंट है वो कुछ इस प्रकार का है। इस प्रकार का है मतलब पूरा गोल होगा। तो बताइए कि इस टेंट को बनाने में कपड़ा कितना लगेगा? CSA के बराबर लगेगा। यानी कि ये जो आपका गोल है, जितना गोल है उतना ही कपड़ा लगेगा। और गोल को ही हम लोग क्या कहते हैं? CSA कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कहने का मतलब जितना इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही कपड़ा लगने वाला है। सिंपल। अच्छा, क्या नीचे में भी कपड़ा लगाएंगे क्या? नहीं, नीचे में क्यों लगाएंगे? नीचे में तो धरती है ही हमारा, वो तो कवर कर लेगा उसको। तो केवल गोल वाला आप कपड़ा निकाल दो, एरिया कितना होगा उतना ही कपड़ा लगेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें पैसा भी पूछा गया। पैसा का तो हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि इसमें कपड़ा कितना लगेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यदि आपको इसमें निकालना है कि इसमें कैनवस कितना लगेगा, तो इसे लिखो आप, कैनवस रिक्वायर्ड
कपड़ा कितना चाहिए बताइए, CSA के बराबर चाहिए, यानी कि इसका CSA क्या होता है, पाई RL होता है। कहने का मतलब जो कपड़ा चाहिए वो उसके CSA के बराबर चाहिए, कर्व सरफेस एरिया के बराबर चाहिए, और कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है, पाई RL। फॉर्मूला पे पुट कीजिए। पाई का वैल्यू इसमें लेने के लिए कुछ कहा है क्या, नहीं कहा है, तो 22/7 लेंगे, सिंपल सा देख लो। हाँ, कुछ नहीं कहा है लेने के लिए, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना आपके पास 24 इंटू एल अभी तुरंत आप निकाला 26 निकाला आपने, ठीक है। अब देखो इतना चाहिए आपको कपड़ा, ठीक है, चलो पहले इतना निकाल लेते हैं, बाद में देखेंगे जो होगा सो होगा। इसमें आप क्या करो, सिंपली ऐसे कर लो, अभी इसको ना कुछ मत करना, 22 इंटू 24 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 7, इतना आपको चाहिए क्या, कपड़ा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये कर्व सरफेस एरिया ये जो आपने निकाला यही हो गया आपका, यानी कि इतना आपको कपड़ा चाहिए। अब चूंकि सब कुछ था कि इसमें मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा अभी आपने केवल क्या निकाला है, CSA निकाला, यानी कि कितना कपड़ा इसमें लगेगा केवल आपने वो निकाला है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है, थोड़ा सा आपको उठपटांग लग रहा है ना कि सर एरिया तो कम से कम छोटा वैल्यू में निकालो, हम नहीं निकालेंगे, पता है क्यों, क्योंकि आगे वाला जो हमारा वैल्यू होगा वो डायरेक्टली 7 से कट रहा होगा, क्योंकि वहां इसमें दिया गया है। हालांकि आप इसको शॉर्ट करके आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जनरली हम इसको नहीं लाएंगे क्योंकि आगे हमारा बहुत ही शॉर्ट काम हो जाने वाला है। चलेगा, तो इतना हमारे पास क्या आ गया, कपड़ा आ गया कि हाँ भाई इतना ही हमको कपड़ा इसमें लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, अब इसमें कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का आपको देना पड़ेगा कितना, 70 रुपीज देने पड़ेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, देखा जाए, टोटल कॉस्ट, ध्यान रखिए आपके पास इतना मीटर स्क्वायर पूरा कपड़ा है, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर का कितना देना आपको, 70 रुपीज देने हैं। तो इतना मीटर स्क्वायर का कपड़ा कितना देना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, इंटू 70 करना पड़ेगा, सिंपल, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का आपको 70 रुपया देना है। तो आपके पास टोटल कपड़ा है कितना, इतना कपड़ा है, तो इतना का कितना देना पड़ेगा, इंटू कर देंगे, सिंपल। तो अब देखो कितना आसान तरीके से कट जाएगा, 22 इंटू 24 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 70 इंटू डिवाइडेड बाई 7 इंटू 70 हमने क्यों किया, 70 क्यों किया हमने यहाँ पे, क्योंकि 1 मीटर का ले रहा है वो 70 रुपया, तो इतना कपड़ा का टोटल कितना लेगा भाई, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो ये देखो सिंपली कट गया ना, 10 बार में कट गया। तो आप कितना आएगा आपके पास, 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10। अब सिंपली आपका आंसर किस में आ जाएगा, रुपीज में आ जाएगा। चलो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा रुपीज में, कितना है भाई, 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10, 137, कितना है 137,280, इतना पूरा पैसा आपको लगेगा उस टेंट को बनाने में। कितना रुपया भाई, 1,37,280 रुपये लगेंगे, यानी कि बहुत पैसा लग रहा है। तो सिंपली आपने इसमें क्या किया, सबसे पहला इसमें आपको स्लैंट हाइट पूछा था, स्लैंट हाइट आपने निकाला। अब इसमें ये कहा था कि बताओ कि इस टेंट को बनाने में पूरा पैसा कितना लगेगा। तो पहले तो आप ये पता करो कि एरिया इसके पास कितना है। तो एरिया हमने कैसे पता किया कि जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही कपड़ा इसमें लगने वाला है। तो हमने कपड़ा निकाला, पहले कपड़ा कितना लग रहा है इसको, इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा लग रहा है, और 1 मीटर स्क्वायर का वो ले रहा है कितना, 70 रुपीज ले रहा है। तो भाई इतना का कितना लेगा वो, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, तो हमारे पास इतना पैसा लग जाएगा। चलिए ये सवाल हमारा कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्यूशन नंबर 5 में आ जाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5 में क्या कहा है, बहुत ध्यान से इसको समझिए। इसमें कहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ टैरपुलिन, टैरपुलिन समझ सकते हैं ना, तिरपाल जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में, जो कि पंडाल उंडाल बनता है तो ऊपर में टांगते हैं हम लोग उसको, वही वाला है। तो व्हाट लेंथ ऑफ टैरपुलिन 3 मीटर वाइड, अच्छा टैरपुलिन जो है वो 3 मीटर चौड़ा है, वाइड है, ठीक है।
और उसमें कहा गया कि विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। चलिए पहले इतना हम लोग करते हैं, बाद में देखेंगे जो कहा गया है। पहले तो आप एक टेंट बना लो, मतलब कि कोन के शेप का बना लो, सिंपल ऐसा कर लो। और हाँ, इसका कुछ वैल्यू दिया गया है, जरा वो भी लिख लिया जाए। इसका जो हाइट है, ऐसे करो पहले, इसका हाइट दिया गया है 8 मीटर और इसका रेडियस दिया गया है 6 मीटर, ठीक है। और इसमें कहा है आपसे कि जो टैरपुलिन है वो 3 मीटर क्या है, चौड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहा गया इसमें। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। इसमें पाई का वैल्यू आपको इस्तेमाल करना है 3.14 वाला, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो इसमें बेसिकली हमको करना क्या है, इसको ऐसे समझिए आप, थोड़ा सा ना लॉजिकली समझिए। पहला बात तो ये कि टेंट आपके पास कोन के शेप का है जिसका रेडियस 6 मीटर है और हाइट आपका 8 मीटर है। इसमें कहा है आपसे ये कि बताओ इस टेंट को बनाने में तिरपाल कितना लगेगा, सिंपल सा है। अब जरा लॉजिक लगा कि आप सोचिए जरा कि इस तिरपाल यानी कि इस टेंट को बनाने में तरपुल यानी कि तिरपाल उतना ही लगेगा ना जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी कि जितना ये गोल टाइप का होगा इस तरीके का, जितना होगा ये कर्व सरफेस एरिया उतना ही तिरपाल लगेगा, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, CSA किसके बराबर होना चाहिए, तिरपाल के बराबर होना चाहिए, सिंपल। तो यहां पे हमको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे आप सिंपली इसमें करो कि CSA इक्वल्स टू टैरपुलिन, और टैरपुलिन बेसिकली किस शेप का होता है, रेक्टेंगल के शेप का होता है, ऐसा कुछ होता है, आपने देखा होगा ऐसा कुछ है ना, रेक्टेंगल के शेप का होता है। तो रेक्टेंगल में दो ही चीज आपको दिखता है, एक लेंथ और एक ब्रेथ, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, सिंपल सी बात है। CSA इक्वल्स टू ऐसे कर लो, एरिया ऑफ टैरपुलिन, TARPULIN, स्पेलिंग सही है, TARPAU, अब सही है। तो जो CSA होगा वो टैरपुलिन के एरिया के बराबर होगा। कहने का मतलब आप उसमें उतना ही टैरपुलिन इस्तेमाल करेंगे ना जितना उसका एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया, सिंपल। क्योंकि नीचे वाले को हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, क्योंकि नीचे ग्राउंड है आपका, वो तो ऑटोमेटिक कवर कर ही ले रहा है उसको। तो बताइए इसका CSA क्या होगा, πRL। लेकिन πRL लगाने से पहले आप देख लो कि जो इसमें चाहिए वो आपके पास है कि नहीं। L का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो पहले वो निकाल लेंगे। चलिए, तो पहले वही निकाल लो, सिंपल रहेगा आपके लिए। L इक्वल्स टू सिंपल सा है, H स्क्वायर होता है प्लस R स्क्वायर होता है। H आपके पास कितना दिया हुआ है इसमें, 8 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर। तो 8 8 जा 64 प्लस 36, 100, और ये आपका निकल गया 10। तो हैंस लेंथ इक्वल्स टू 10 मीटर, कोई डाउट नहीं इसमें। नाउ अब आप निकालो इसका, सिंपल से निकाल लेते हैं। CSA कितना होगा, πRL बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। कहां से पता चला आपको, ये πRL मतलब उसका CSA हो गया पूरा, और ये हमारे टैरपुलिन का एरिया हो गया जो कि रेक्टेंगल के शेप का है। चलिए, तो पाई का वैल्यू इसमें आपको इस्तेमाल करना है 3.14 इंटू रेडियस कितना है 6 इंटू L अभी तो आपने निकाला 10 बराबर, लेंथ नहीं दिया हुआ है, लेकिन ब्रेथ बोला है, फिर विद बोलो, वो तो दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। चलिए, तो अब क्या करो, 3.14 इंटू 6 इंटू 10 रहने दो, ये जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बराबर लेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, सिंपल कट गया। तो 3.14 इंटू
2 इंटू 10, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3.14 इंटू 20 इक्वल्स टू L। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए अब इसको थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई कर लो। 3.14 को मल्टीप्लाई किया जाए, 3.14 20 से मल्टीप्लाई किया जाए 62.8 है ना, 62.8। लेकिन किस में? मीटर में सब चीज, तो मीटर बराबर लेंथ। ठीक है, चलिए अब यहां तक आपका लेंथ निकल गया। इसमें क्या पूछा गया था कि लेंथ ही कितना चाहिए, इसमें तो लेंथ हमको निकल गया। लेकिन इसमें ना एक चीज और है जो कि आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। इसमें यह कहा है कि जो लेंथ है ना, सिलने उलने में 20 सेंटीमीटर और इसमें एक्स्ट्रा लग जाएगा। हालांकि ये टैरपुली का टोटल लेंथ कितना है अभी आपने ये निकाला, लेकिन 20 सेंटीमीटर किस में चला गया है? वो सिलने उलने में चला गया, काटने वाटने में चला गया। क्योंकि भाई आप टेंट बना रहे हो तो कहीं तो सिलना पड़ेगा, कहीं काटना पड़ेगा। उसमें कितना जा रहा है? 20 सेंटीमीटर जा रहा है, तो उसको 20 में ऐड करना पड़ेगा ना, तभी पूरा पता चलेगा कि टोटल आखिर हमारा कितने लेंथ का था वो। चलिए तो 20 सेंटीमीटर इसमें आप कर दो। अच्छा पहले ना आप इसको ऐसे करो, जैसे टोटल यदि हमको निकालना हो, टोटल लेंथ इक्वल्स टू 62.8 प्लस ये 20 क्या है? सेंटीमीटर है, तो मीटर में कर लो पहले। तो 20/100 हो जाएगा मीटर में। ये हमारा इससे ये कट गया तो 0.2 मीटर प्लस 0.2। यहां पे ध्यान रखिएगा हमने क्या किया, 62.8 मीटर जो हमने निकाला वो टैरपुलिन का सिंपली अभी लेंथ निकला है, लेकिन 20 सेंटीमीटर उसका लेंथ कहाँ गायब हो गया? सिलने उलने में हो गया। तो उसको तो आप जोड़ोगे ना, तभी आपको पूरा पता चलेगा कि आखिर टोटल लेंथ कितना था। तो 0.2 ऐड करो किसमें? 62.8 में, तो सिंपली आपके पास कितना आएगा? 63 मीटर। बस टोटल लेंथ आपका निकल गया टैरपुलिन का कितना? 63 मीटर। ये आपको इसमें निकालना था। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सॉल्यूशन नंबर आप आ जाइए 6 में। चलो पहले इतना कर लो आप, उसके बाद फिर मिटाएंगे हम लोग। कोई डाउट नहीं ना इसमें? बड़ा सिंपल है। हाँ, ये सवाल आपको थोड़ा सा और इजी तब लगने लगेगा जब आपके पास सामने में एनसीईआरटी बुक खुला होना चाहिए। सवाल आप उससे पढ़िए, सॉल्यूशन आप यहाँ से देख लीजिए, बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। चलो जहां पे डाउट रहे फटाक से पूछ लीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन नंबर 6 देखा जाए। सबसे पहले सवाल को पढ़िए, आप अपने से एक बार समझ में आ जाएगा आपको इसमें क्या कहा है। पहला इसमें दी स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर। अच्छा यहाँ पे बेस का क्या दिया है? डायमीटर दिया है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं बल्कि हड़बड़ी में थोड़ा सा डायमीटर को रेडियस मान लेते हैं और लिख देते नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभाल के चलना पड़ेगा। स्लैंट हाइट कितना दिया पहले वो लिख लो। स्लैंट हाइट है इसमें 25 मीटर और डायमीटर है आपका इसमें 14 मीटर। तो ऑब्वियस ही बात है, आप बताइए रेडियस कितना हुआ? फिर 7 मीटर हो गया, सिंपल। अब इसमें कहा क्या है थोड़ा सा देखे आ जाए। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब। कॉनिकल टॉम्ब, टॉम्ब मतलब समझते हैं आप? गुंबक, जो मस्जिद के ऊपर आप देखते होंगे इस प्रकार का, इस प्रकार का, लेकिन वो भी किस शेप का है? कोन के शेप का है। ठीक है, जिसका स्लैंट हाइट और आपका रेडियस यहाँ पे दिया होगा। ठीक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग का सिंपल सा मतलब है कि उसके ऊपर आपको व्हाइट कलर का पेंट करना है, बस गुंबद को पेंट करना है। इट्स कर्व सरफेस, सिंपल सा हिंट भी दे दिया आपको कि कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है, सिंपल सा। अब भाई ऑब्वियस ही बात है, गुंबद ऐसा है तो आप बाहर कोई ना पेंट करोगे, ठीक है, अंदर का भी कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं कहा है तो नहीं करेंगे। एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। हाँ, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? 210 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ये तो हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए और समझिए यहाँ पे क्या कहा गया है। आपको पेंट किसको करना है? कर्व सरफेस एरिया को करना है, तो इसका जितना एरिया होगा उसी को आप पेंट करोगे ना। यानी कि पेंटिंग में पैसा कितना लगेगा, इससे पहले आपको क्या करना चाहिए?
उसका CSE निकालना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो CSE निकालेंगे, और CSE निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पाई आर एल, क्या सब चीज है, पाई तो हमारे पास वैल्यू है, इसमें क्या कहा गया लेने के लिए, नहीं कहा गया है, नहीं ठीक है। तो पाई का 22/7 ले लेंगे, आर हमारे पास है, एल भी हमारे पास है, सिंपल। तो यहां पे आप निकालो CSA ऑफ टॉम पाई आर एल, तो 22/7, रेडियस कितना 7, एल कितना 25, सिंपल। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25, 550, लेकिन ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल कितना निकल गया 550 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब थोड़ा सा आप रुक जाओ, क्यों रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए। पहले आगे कहा गया है कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट आप करोगे ना, तो आपको देना पड़ेगा कितना, 210 रुपए। तो यहाँ पे तो 100 मीटर स्क्वायर का दे दिया, पहले हमको कितना चाहिए, एक एरिया हमको पता चल जाए कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। तो पहले यहाँ पे देखो ध्यान से, यानी कि जब आप 100 मीटर एरिया को आप पेंट करते हो तो आपको कितना देना पड़ता है, 210 रुपया आपको देना पड़ता है। सिंपली आप इसको ऐसे समझो बस, यानी कि यदि आप 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करोगे तो आपको लगेगा कितना, 210 रुपया लगेगा। तो अब आप ये बताओ कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में कितना लगेगा, सिंपल कर देंगे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए आपको देना पड़ेगा 210 को डिवाइड कर दो 100 से, 2 जीरो है तो कहां आ जाएगा, 2.1 रुपीज बोल दो इसको आप, सिंपली ऐसे कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। 2.1, यानी कि आप ऐसे भी कर लो, हैंस 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू रुपीज 2.1। देखो यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, थोड़ा सा ये रफ वर्क है लेकिन कोई बात नहीं। चलो आपने काम करना इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपके लिए, लेकिन एक तरीके से तो चलो ये चीज़ आप यहाँ पे कर लेना, थोड़ा सा रफ इधर कर देते हैं, क्योंकि मेन चीज़ में इसको नहीं लिखना चाहिए। 100, देखो ये हालांकि हम डायरेक्टली बता सकते थे, लेकिन थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं ताकि जब आप भविष्य में यानी कि 10 दिन 15 दिन एग्जाम टाइम में इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर 2.1 आया कैसे। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे देख लो, 100 मीटर स्क्वायर को करने के लिए आपको रुपया देना पड़ता है कितना, 210 रुपया। तो 1 मीटर स्क्वायर को आप पेंट करोगे तो कितना देना पड़ेगा, सिंपल 210 डिवाइडेड बाई 100, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कितना निकल जाएगा, रुपीज 2.1 निकल गया। ठीक है, चलो अब ये मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा था। आगे बढ़ते हैं, नाउ टोटल कॉस्ट कितना लग जाएगा, टोटल कॉस्ट देखो आपके पास टोटल एरिया इतना है 550, अब इतना आपके पास टोटल एरिया है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लग रहा है, 2.1, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 2.1 से, तो रुपीज कितना आ जाएगा, 1155, सिंपल। तो 11 यानी कि 1155 रुपये आपको पूरा उस टॉम्ब को, गुंबद को पेंट करने में लगेगा, सिंपल। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। इसको आप सिंपली ऐसे याद रखो कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में 210 रुपये लगता है, तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 2.1 रुपीज लगेगा, सिंपल। ठीक है, तो जब 1 मीटर को इतना लग रहा है तो भाई इतना मीटर स्क्वायर को कितना लगेगा, सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे, निकल गया। कोई डाउट इसमें, चलिए बहुत सिंपल, आगे बढ़ते हैं। यही था हमारा इसमें। अच्छा और कुछ था क्या इसमें, नहीं और इसमें कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 पे आइए, सॉल्यूशन 7। क्या कहा गया है पहले पढ़ लेते हैं एक बार। अ जोकर्स कैप, हाँ जोकर जो सर्कस वर्कस में आप देखते होंगे, और अक्सर ना आपने जोकर का टॉपी देखा भी होगा कि इसी प्रकार का होता है। नहीं, जोकर का टॉपी ना 2 प्रकार का होता है, अक्सर आपने देखा होगा, एक वो वाला ऐसे और जैसे ऐसे गोल पूरा निकला हुआ हैट वाला, हाँ, और एक ऐसा वाला कोन वाला, 2 ही प्रकार का अक्सर देखे होंगे आप, है ना। तो ये कोन वाला है। तो अ जोकर्स कैप
इन दी शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, सिंपल सा कोन का है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसलिए थोड़ा सा बनाते चलते हैं। मान लीजिए कि जोकर का जो टोपी है वो इस प्रकार का है, सिंपली आप इसको ऐसे मान लो, और इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। यहां से इसको समझ लीजिए आप, ये हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर। बस फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, यानी कि आप ये बताओ कि आखिर 10 ऐसा टॉपी बनाने में कितना उसको एरिया लगेगा। तो सिंपली आप इसको ऐसे समझो कि यदि ये टॉपी है तो इसको बनाने में बेसिकली हमारा जो कपड़ा या फिर जो भी इस्तेमाल हुआ है वो तो उतना ही लगा होगा जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि नीचे तो हम लोग करते नहीं है कुछ एरिया का काम, तो सिंपल। तो इसमें आप क्या करो, एक टॉपी का से निकालो, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 का निकल जाएगा। तो एक का निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पाई आर एल। पाई हमारे पास कहा गया, इसमें लेने नहीं कहा गया, तो 22/7 ले लेंगे। आर रेडियस है आपके पास, बिल्कुल है। एल है आपके पास क्या, नहीं, तो पहले वो निकाल लेंगे। इसी तरीके से सवाल को पहचानना है। तो एल का क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एच कितना है आपके पास 24 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आर है आपके पास 7 का स्क्वायर। 24 का होता है 576 प्लस 7 7 जा 49, 5 7 4 11 12 के 2 आओ 6 625, और ये तो आपको पता है 25 का होता है। तो हैंस स्लैंट हाइट कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। सिंपल। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है अभी केवल आपने स्लैंट हाइट निकाला है। अब आप पाई आर एल लगाओ, उससे आपको एक टॉपिक एरिया निकलेगा, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 का निकल जाएगा, सिंपल। और इसके बाद आप यहां पे आ जाना। नाउ टोटल सीट्स रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स इक्वल्स टू, यानी कि टोटल सीट्स कितने चाहिए 10 टॉपिक को बनाने के लिए। पहला तो पाई आर एल यदि हम लगाएंगे तो एक टॉपिक का एरिया निकलेगा। इसी में यदि हम 10 से क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे तो 10 टॉपिक का निकल जाएगा एरिया, सिंपल। तो 22/7 यहाँ पे हमने 3.14 इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा है, और क्वेश्चन में कहा था 3.14 लीजिए पाई का वैल्यू, तो वही लेते। तो सवाल में जैसा कहा है वैसे कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो टीचर नंबर काट लेते हैं। इसको बहुत ही ध्यान तरीके से आप रखेंगे। आर का वैल्यू रेडियस कितना 7, एल अभी तुरंत निकाला आपने 25 इंटू 10 कर दो, क्या कोई दिक्कत, पाई आर एल, और 10 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो डायरेक्टली हमारा एरिया निकल जाएगा 10 टॉपिक का। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 इंटू 10, तो 22 इंटू 550 कर लो, सिंपल। ये कितना आ जाएगा एक बार 5500, एक मिनट कर भी लेते हैं। 22 इंटू 250 5500, वेरी गुड 5500। और ये चूंकि एरिया आपने निकाला है, सब चीज किसमें था आपका सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हो गया, कोई डाउट इसमें। तो 10 टॉपिक को बनाने के लिए आपको इतना, कपड़ा से बनाओ, पेपर से बनाओ, जिससे भी बनाओ आपको इतना लगेगा, सिंपल, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 हो गया। 8वां आ जाते हैं, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला सवाल हमारा, देखा जाए। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए लास्ट वाला यहाँ पे कर लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर 8। इसमें क्या कहा गया जरा देखा जाए। अब बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, यानी कि सड़क है बेसिकली, ऐसे समझो। सड़क के एक किनारे में थोड़ा सा खाली जगह बचा होगा, तो उसको क्या बना दिया, बस स्टॉप बना दिया, जहां पे बस आके रुक सकते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, यानी कार्डबोर्ड मतलब जो फेंके हुए सामान होंगे बेसिकली, इसे समझो आप, उसको तोड़ के मोड़ के रिसाइकल करके क्या बना दिया गया,
50 कोण का एक तरीके से वहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जहां पे बस आके रुक सकते हैं। सिंपल, ये इतना एक तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है बस, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है अब सुनो। लेकिन है कितना कोण याद रखिएगा, 50, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे लिखते भी चलो, टोटल कोन्स कितने हो गए, टोटल कोन्स इक्वल्स टू 50, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, यानी कि बेस का जो डायमीटर है वो कितना है 40 सेंटीमीटर। तो बताइए उसका फिर रेडियस कितना हुआ 20 सेंटीमीटर, सिंपल। तो रेडियस बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा है भाई, एंड द हाइट 1 मीटर, हाँ, h इक्वल्स टू 1 मीटर। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा गया। अच्छा, इसमें ना एक चीज हमको गड़बड़ी हो गया, 1 सेंटीमीटर में है तो 1 मीटर में है, तो सेंटीमीटर को किस में कर लो, मीटर में कर लेंगे, बड़ा सिंपल है। तो 20/100 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 2 0, तो 0.2 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपके पास 50 कोन है, 50 कोन का जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि CSA बेसिकली उसको पेंट करना है, ठीक है। और पेंट करना है तो वहां पे थोड़ा प्राइस भी दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को आप पेंट करोगे तो आपको 12 रुपये देना पड़ेगा। तो बताओ कि 50 को पेंट करेंगे तो कितना लगेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 50 का CSA निकालना पड़ेगा, निकालेंगे हम लोग। उसके बाद व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, तो पूरे 50 कोन को पेंट करने में कितना लग गया ये हमको निकालना है। लेकिन इसमें 2 चीज ध्यान रखना है आपको। पहला ये कि पाई का वैल्यू 3.14 इस्तेमाल करना है। दूसरा इसमें एक और हिंट दे दिया हमारे लिए जो कि और आसान हो गया, वो है रूट अंडर 1.04 का वैल्यू कितना लेना है, 1.02 लेना है। इतना कर लेते हैं हम लोग पहले, चल जाइए। सबसे पहले आप CSA निकालोगे 50 कोन का तो चाहिए पाई RL, R है आपके पास, H है, इससे क्या निकल जाएगा, L निकल जाएगा। तो पहले हम लोग वही निकाल लेते हैं, स्लैंट हाइट h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, लेकिन रूट अंडर में रहता है। हाइट कितना है आपके पास 1 है, सिंपल, तो 1 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना आपके पास 0.2 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। और ये सब किस में रहेगा आपका, रूट में रहेगा। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, 1 का करोगे तो आप 1 ही रहेगा, प्लस 0.2 का करेंगे तो 0.4, हाँ 0.4 हो जाता है। एक बार कर लीजिए आप, 0.2 इंटू 0.2 कर लीजिए, 0.4 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.04। इसका वैल्यू आपको पता ही नहीं करना है क्योंकि दिया हुआ यहाँ पे, कितना ले लो 1.02 ले लो, सिंपल। तो 1.02, तो हैंस स्लैंट हाइट कितना निकल गया हमारा 1.02, लेकिन किस में, मीटर में, क्योंकि सारा वैल्यू आपका किस में है, मीटर में। तो स्लैंट हाइट भी किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा समझिए क्या बात हुआ। स्लैंट हाइट आपने निकाला 1.02 मीटर, सिंपल। तो अब आपको क्या करना है, CSA निकालना है कितने कोण का, 50 कोण का, ठीक है। चलिए अब यहां पे आ जाइए, CSA ऑफ 50 कोन्स, क्योंकि टोटल कोन्स कितने इस्तेमाल हुए हैं उसमें 50। तो आप क्या करो, पहला निकालो, पहले का क्या होगा पाई RL, और पाई का वैल्यू इसमें कितना लेना है, चलो पहले ना ऐसे कर लो, पाई RL इंटू 50। तो पाई का वैल्यू इसमें 3.14। देखो सवाल में कह रहा है कि 3.14 लीजिए तो वही लीजिए आप, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। 3.14 इंटू रेडियस कितना आपके पास 0.2, तो 0.2 इंटू L, स्लैंट हाइट अभी तुरंत हमने निकाला कितना 1.02, 1.02। इतना आप करोगे तो केवल एक कोण का CSA निकलेगा। लेकिन यदि आप 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 50 का निकल जाएगा, सिंपल। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं जरा, कितना आएगा देखा जाए। पॉइंट वाला है तो थोड़ा संभल के, 3.14 को मल्टीप्लाई करो 0.2 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 1.02 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 50 से। आपके पास जो टोटल वैल्यू आएगा
कितना है 32 ऐसा कुछ, देखिए एक बार। अच्छा पॉइंट वाला है ना, अच्छा एक मिनट। थ्री 2.028 ऐसा कुछ है। 32 पॉइंट देख लीजिए, 32.0 कितना है 028 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारा हुआ टोटल CSA 50 कोन का। ठीक है, नाउ अब देखो टोटल कॉस्ट कितना लग जाएगा। टोटल कॉस्ट पूरा पैसा कितना लग जाएगा, ध्यान से देखिए। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लेता है भाई, 12 रुपया लेता है। तो इतना को पेंट करने में कितना लगेगा देख लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली 32.028 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से। चलो एक बार मल्टीप्लाई भी इसको कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 12 से। 384.336 ऐसा कुछ है, 336 बिल्कुल सही है। और यही हो गया आपका पूरा आंसर जो कि रुपया में आएगा। बस यानी कि वो जो बस अड्डे पे 50 कोन वाला जो शेप आपको दिख रहा है उसका टोटल CSA हो गया 32.028 मीटर स्क्वायर, और उसका CSA पूरा पेंट करने में आपको कितना लग जाएगा 384.336 रुपीज, आपको इतने पैसे लग जाएंगे। कोई डाउट इसमें? चलो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 8 हुआ कंप्लीट, और 8 के साथ हमारा पूरा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। हो गया, चलिए तो आज का क्लास हमारा और जो आपका पहला एक्सरसाइज था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का, वो आपका आज कंप्लीट होता है। आने वाले क्लास में मतलब कल हम लोग कुछ और सॉल्व करेंगे सवालों को। ऐसे काम करते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों को इस चैप्टर में तो 2 ही चीज़ पढ़ना है, एक कोन और एक स्फीयर के बारे में। तो कोन का तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिंपली एरिया वरिया के बारे में पढ़ा। वॉल्यूम का जिक्र हमने अभी तक यहाँ पे नहीं किया है, तो अगला वाला एक्सरसाइज क्यों ना हम लोग कोन के वॉल्यूम के बारे में ही कर लें। उसके बाद इससे क्या होगा ना कि कोन का सरफेस एरिया तो कैसे निकलता है सब आप जान गए, वॉल्यूम क्या होता है तुरंत जान लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर चल जाएंगे स्फीयर पे, फिर स्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम बाद में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कल वाला क्लास जो हमारा रहेगा वो रहेगा कोन के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हाँ, कहीं भी डाउट रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग कोन का जो वॉल्यूम वाला एक्सरसाइज है वो हम लोग पता करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कहीं पर भी वॉल्यूम का जिक्र अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अपने आने वाले क्लास में वही शुरू कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का पहला वाला एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया है ना। यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोगों को हम दोबारा बता देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कोई बच्चा नया बना रहा होगा एनसीईआरटी बुक, या फिर किसी के पास पुराना वाला बुक होगा। तो पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने एक्सरसाइज अपना खत्म किया, नए वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, न्यू वाले बुक के अकॉर्डिंग, तो हमने खत्म किया अपना 11.1। ठीक है, और यदि ओल्ड वाला एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो हमने खत्म किया 13.3 हो गया होगा है ना, 13.3 हमने खत्म किया। तो ये थोड़ा सा नया और पुराने वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इसीलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। नए वाले बुक जिसके पास एनसीईआरटी का है उनमें हमने 11.1 खत्म कर लिया, और जिनके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है उनमें हमने 13.3 खत्म कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे नए वाले के अकॉर्डिंग 11.3, और पुराने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 13.7 एक्सरसाइज हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर 11.1 के बाद 11.2 क्यों नहीं बता रहे? बताएंगे, क्योंकि देखो पिछले वाले क्लास में हमने क्या खत्म किया, सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट खत्म किया, वो भी किसका, कोन का। तो कोन का ही वॉल्यूम वाला भी पढ़ लेते हैं, और वॉल्यूम वाला आपका सवाल दिया हुआ 11.3 में, तो वहां पे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, और जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी का बुक है वो निकाल लेंगे आज अपना एक्सरसाइज 13.7। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना। तो नए वाले बुक जिनके पास है वो आज निकालेंगे 11.3, और जिसके पास पुराना वाला बुक है एनसीईआरटी का वो निकालेंगे 13.7। थोड़ा सा एक्सरसाइज का नाम बदल गया है चैप्टर डिलीट होने की वजह से, लेकिन सवाल सभी में सेम है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
तो हाँ, ये हम मान के चलेंगे कि आप अपने सामने एनसीईआरटी का बुक खोले हुए हैं और सवाल हम लोग उसी से पढ़ेंगे और जवाब हम लोग यहाँ पे बस बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि सवाल 9 सवाल हैं, लिखने लगेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए डायरेक्टली हम लोग अपने सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात यहाँ पे हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं, यदि सवाल में पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा है तो हम लोग वही लेंगे, यदि नहीं कहा है तो 22/7 ऑटोमेटिकली हम लोग लेंगे। और इसमें टोटल आपका 9 सवाल है और देखते हैं कि आज हमारा सवाल कितना बन पाता है। जितना हो सकता है हम लोग उतना कर लेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखा जाए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अच्छा चलिए, वॉल्यूम का बात हुआ है तो वॉल्यूम का थोड़ा सा पहले फॉर्मूला भी लिख लिया जाए। इसका फॉर्मूला क्या होता था, यहां पे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता था वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हमेशा किस में निकलता है, वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स में निकलते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, क्यूबिक यूनिट्स। ओके, शुरू किया जाए। चलिए देखा जाए, पहला सवाल कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सिंपली ये कोन का बात कर रहा है, आपको वॉल्यूम पता करना है। जिसमें पहला सवाल, पहले में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड करके, रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। रेडियस है आपका 6 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। कहने का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास एक कोन है, पॉसिबल हो सके तो डायग्राम भी बनाते हुए चलेंगे आप। ठीक है, एक कोन है सिंपल, और इसका जो रेडियस है ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और इसका जो पूरा हाइट है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इसका आपको वॉल्यूम पता करके बताना है, वेरी सिंपल। अब वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 लिखिए, इनटू पाई का वैल्यू इसमें लेने के लिए नहीं कहा है तो नहीं लेंगे, तो 22/7 ले लेंगे। आप लोग भी बनाते चलिए मेरे साथ, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। ठीक है, रुकना नहीं है कि हाँ सर लिखेंगे फिर हम लिखेंगे, नहीं, मेरे साथ बनाते चलिए, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा और कम समय में हमारा बन जाएगा। 1/3 पाई हो गया आर स्क्वायर, आर कितना हमारा 6, तो 6 × 6 2 बार लिख देते हैं, इंटू एच, एच हमारा है 7। चलिए, अब यदि कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया उसको लिख लिया जाए। यहाँ पे बचा 22 × 2 × 6, यही बचा सिंपली। ये हो जाएगा आपका 22 × 12, सिंपल, तो 22 से कर लो, 264, लेकिन वॉल्यूम है ये तो सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर हो गया, सिंपल। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, पहला सवाल से कंप्लीट हुआ, दूसरा सवाल आ जाते हैं। दूसरे सवाल में क्या कहा गया है, पहले जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। ठीक है, इसमें रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है, और इसमें हाइट है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इतना कर लेते हैं। एक काम कीजिए, हमने आपको हर बार बताया है कि रेडियस या फिर हाइट या फिर कुछ भी पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट से पहले बचो, तो इसको किस में कर लेंगे, फ्रैक्शन में कर लेंगे, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, 35/10 सेंटीमीटर, अभी आपका फ्रैक्शन में आ गया, अब आपका ये बढ़िया तरीके से बन जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब भी वॉल्यूम निकालेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, ताकि लिखते लिखते ही आपको याद हो जाए। ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कहा है यानी कि 35/10 इंटू 35/10 2 बार लिख देंगे, इंटू एच, हाइट कितना है 12 है। चलो, इसमें कुछ कट रहा है तो काट लेंगे पहले, जैसे 7 से 35 कितने बार में, 5 बार में। उसी प्रकार से 3 से 12 कितने बार में, 4 बार में। और ये हमारा 5 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 5 से 7 बार में। और कुछ कट रहेगा, हाँ 5 से ये 10 कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा। और कुछ, बिल्कुल, ये 2 से हमारा ये 11 बार में, और ये 2 से हमारा ये 2 बार में।
ठीक है, चलिए अब देखो, यदि आपको थोड़ा सा गंदा लगे देखने में अपने कॉपी में कि हाँ इतना हमको काटना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप रफ में काट लो और डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख देना, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अब देखो कि आपके पास बचा केवल क्या, ऊपर में दिख रहा है 11, 7 और ये 2, नीचे में कुछ है क्या, कुछ नहीं है। तो 11 इंटू 7 77 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना ही आसान इस एक्सरसाइज का सवाल है। लेकिन हाँ थोड़ा सा मीडियम भी है, टफ भी है, तो उसको हम लोग आने वाले क्वेश्चन में देख लेंगे, लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सवाल था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 में आ जाइए आप। सवाल नंबर 2, सॉल्यूशन 2 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है पहले उसको आप बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, तो फिर सवाल आपको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। कहा गया फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, सिंपल, तो ये वॉल्यूम पूछ रहा है। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, अच्छा लीटर का सवाल आ गया। लीटर का सवाल बनाने से पहले ना कुछ चीजें आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, यदि आपको नोट करने का मन करे तो नोट कर लीजिए, यदि आपको याद रहता है तो याद रख लीजिए, हम तो कहेंगे कि नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर के बराबर। ठीक है, पहला हमको इसमें ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब भी 1 लीटर के बराबर ही होता है। इसको पहले लिख लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको विस्तार तरीके से समझा देते हैं कि आखिर इसका मतलब हुआ क्या। ये 2 पॉइंट आपको इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा मिलेंगे, इस एक्सरसाइज में नहीं बल्कि प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। कई बार सवाल आपका जब लीटर वाला आएगा तो या तो सेंटीमीटर में आ सकता है या तो मीटर में आ सकता है, तो इसको देख के आप काम चला सकते हैं। काम नहीं बल्कि सवाल ही आपका कैसे बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सिंपली, इसको आप ऐसे समझो, पहले ऊपर वाले को समझ लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि आपके पास एक बॉक्स है, उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों को आपस में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास उस बॉक्स का पूरा जो स्पेस है वो इतना आ रहा है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। सिंपली ऐसे समझो आप, तो इस बॉक्स में कितना लीटर पानी अट सकता है, 1 लीटर। सिंपली समझिए, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाले बॉक्स में 1 लीटर पानी अटेगा। बिल्कुल 1 लीटर पानी अटेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर का बात कर रहा है और सेंटीमीटर वाकई में बहुत छोटा होता है। और आपको क्या लगता है कि 1000 सेंटीमीटर लंबाई तरीके से जाना है क्या? नहीं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब इसमें आपको कैलकुलेट करना है। तो जब पूरा वैल्यू आप एक बॉक्स का निकाल लोगे तो आपके पास आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें केवल और केवल 1 ही लीटर पानी अट सकता है। इसको आप ऐसे समझ लो। ठीक है, दूसरा भी हमारा वही चीज है। मान लीजिए कि कोई एक बॉक्स है 1 मीटर लंबा, चौड़ा, ऊंचा, जो भी आप कह लो, उस तरीके से है, और उसमें भी हमारा पानी 1 लीटर ही अटेगा। देखो दोनों में पानी 1 ही लीटर अट रहा है, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका क्या है, अलग है। इसमें आपको ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि बात हुआ है सेंटीमीटर का, और सेंटीमीटर वाकई में बहुत छोटा होता है। इसमें वैल्यू कम दिख रहा है क्योंकि बात हुआ है मीटर का, मीटर बड़ा होता है। तो सिंपली आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना, 1 लीटर, या फिर 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। सिंपल। तो अब आपका सवाल दूसरा वाला इसी पे बन जाएगा। क्या कहा गया इसमें? हाँ, इसमें भी 2 चीजें। तो दूसरा का पहला देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। रेडियस इसमें दिया हुआ है, लिख लीजिए पहले। रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट, और याद कीजिए स्लैंट हाइट को हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, है ना। तो स्लैंट हाइट इसमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। चलिए, रेडियस और स्लैंट हाइट, बस हमको निकालना क्या है इसमें, वॉल्यूम निकालना है। सिंपल सी बात है, बाद में उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन पहले वॉल्यूम तो निकाल लें। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, पाई चाहिए, वो तो हमारे पास है ही। आर चाहिए, रेडियस आर है क्या आपके पास? बिल्कुल है। एच चाहिए, क्या एच है आपके पास? नहीं है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा के पहले हम लोग एच निकालेंगे, फिर बाद में हम लोग वॉल्यूम पता कर लेंगे। चलिए, अब आपको पता है कि स्लैंट हाइट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये सब हमारे रूट अंडर में होते थे। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब ऐसे समझो आप, एल का वैल्यू तो हमारे पास दिया हुआ है 25, एच स्क्वायर कितना है भाई नहीं पता, रहने देंगे। आर स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर कर देंगे, एच स्क्वायर, हाँ सही है, प्लस 7 7 जा 49,
एक काम कर लो आप, बड़ा सिंपल, ये रूट इधर जब आता है तो किस में बदल जाता है, स्क्वायर में। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा हमारे पास एच स्क्वायर प्लस 49, और ये होता है 6, 25 बराबर एच स्क्वायर प्लस 49। ये हमारा प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 49 बराबर एच स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, 15 में 9 घटाएंगे, 15 में 9 घटा दिए 6, 576 बराबर एच स्क्वायर, और ये स्क्वायर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो 576 बराबर एच, और ये मेरे हिसाब से लगता है 24 का होता है ना। तो 24, लेकिन क्या वैल्यू किस में, सेंटीमीटर में, तो 24 सेंटीमीटर बराबर हाइट। यानी कि अब हमको हाइट भी पता चल गया है, तो अब हम आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम जब निकल जाएगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, चलिए नाउ अब आप निकालो इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3। अच्छा, इसमें पाई का वैल्यू लेने के लिए कहा है क्या, नहीं कहा है, नहीं लेंगे। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7 2 बार, एच हाइट, हाइट कितना अभी तुरंत हमने निकाला 24। चलिए देखा जाए, इसमें कुछ कट रहा है तो पहले काट लेंगे। जैसे 7 से 7 हमको कटता हुआ दिख रहा है, 3 से 24 कितने बार में, 8 बार में, और कुछ कट रहा है नहीं, नीचे में सारा हमारा खत्म, ऊपर में कुछ बच रहा है, बस उसी को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। देख लो ऊपर में दिख रहा है हमको 22 इंटू, और क्या दिख रहा है 7 इंटू 8 है ना 56, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 2, यही है ना, ठीक है। लेकिन ये आपका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किस में, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब थोड़ा सा आप सावधान हो जाइए, क्यों सावधान हो जाइए, क्योंकि हमको वॉल्यूम निकालना किस में है, लीटर में। आपने वॉल्यूम निकाला, इसी को कन्वर्ट कर दो किस में, लीटर में कन्वर्ट कर दो। अब यहां पे आप देखो, बहुत ध्यान से समझना इसको, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर आता है हमारा पानी। तो बताइए कि 1232 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आएगा, कितना लीटर, 1000 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो यहां पे लिखेंगे आप वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर इक्वल्स टू आपके पास है 1232 डिवाइडेड बाई 1000। ये क्यों हमने ऐसा किया पता चला आपको, ये सिंपली यहाँ पे ये है कि यदि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो बताओ कि 1232 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा। तो लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे, सिंपल। 1000 से कितना आ जाएगा, 1 0 2 0 3 0, तो 3 बार इधर शिफ्ट कर देंगे पॉइंट, 1 2 3, यानी कि 1.232 लीटर, ये आपका आंसर हो गया। बस यही आपका आंसर है, ठीक है। इसका हमारा दूसरा का पहला पार्ट केवल अभी बना है, अब आगे कर लेते हैं। इसको पहले कॉपी कर लीजिए, यदि किन्हीं को कॉपी लेना करना है तो आगे बात करें। चलिए इसका सेकंड हिस्सा क्या है उसको भी देख लेते हैं, पहले ये मिटा देते हैं। चलिए ये दोनों अभी रहने देते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग अभी बराबर करने वाले हैं। सेकंड नंबर देखिए, दूसरा का सेकंड, ये दूसरा का ही है, याद रखिएगा, दूसरा का सेकंड। इसमें क्या कहा गया है दूसरे के सेकंड में, इसमें हाइट है 12 सेंटीमीटर, लिख लीजिए, लिखते चलिए, इसके लिए रुकना नहीं है। हाइट है 12 सेंटीमीटर, और इसमें स्लैंट हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। चलिए बात करते हैं। और ये वाला भी वॉल्यूम आपको निकालना है किसमें, लीटर में ही निकालना है, तो बाद में कर लेंगे लीटर में, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, पहले वो आप देख लो। आपको चाहिए पाई, हमारे पास है पहले से, आर चाहिए नहीं है, लेकिन एच है, और एल दिया हुआ है, तो आराम से निकल जाएगा हमारा, रेडियस निकल जाएगा। तो पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं स्लैंट हाइट वाला, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिंपल। तो एल हमारे पास दिया हुआ है 13,
12 हमारे पास हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस आर है क्या, नहीं है तो रहने देंगे। चलिए ये हमारा रूट इधर में आएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 प्लस आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। 13 का कितना होता है 169, 169 बराबर 144 प्लस आर स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 कर देंगे इधर। चलिए 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, अरे ये तो बड़ा सिंपल आ गया। थोड़ा सा प्रोसेस के साथ चलेंगे, हालांकि आप डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से चला जाए तो देखने में अच्छा लगता है। तो 5 सेंटीमीटर बराबर रेडियस, तो रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया, तो वॉल्यूम अब आराम से निकलेगा, ठीक है ना। तो हैंस वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो हम बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, ताकि लिखते लिखते आपको याद हो जाए, सिंपल। हालांकि आप डायरेक्टली आंसर इसका बना सकते हैं, लेकिन लिखते चलिए तो याद हो जाएगा अपने आप। तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेंगे, क्योंकि लेने के लिए वैल्यू नहीं कहा है हमारा, 3.14 वाला नहीं कहा है, तो यही ले लेंगे। रेडियस का स्क्वायर करो, यानी कि 5 इंटू 5 दो बार, अभी तुरंत हमने निकाला वैल्यू, इंटू एच, एच हाइट कितना 12। चलिए इसमें कुछ कट रहा है तो पहले काट लेते हैं। जैसे हमको दिख रहा है कि ये हमारा 4 बार में, और तो कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है तो छोड़ देंगे। नीचे इसको देख लो थोड़ा सा सिंपली, ऐसे कर लो, 22 इंटू 5 5 जा 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, 22 इंटू ये तो हमारा 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7। यहां पे आ जाओ थोड़ा, उसके बाद यहां पे 2200/7। ध्यान से याद रखिएगा कि ये आपका सिंपली 22 यहां पे है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2200 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 7। चलिए अब इसको आप चाहो तो पॉइंट में ला लो, क्या 1 मिनट, इसको किस में करना है हमको, लीटर में करना है, तो इतना रहने दो, कब इतना काफी है, ठीक है। ये आपका हो गया सेंटीमीटर क्यूब, बस, यानी कि यही आपका वॉल्यूम है। इसको काटो ऑटो मत, क्योंकि सेंटीमीटर सॉरी जब लीटर में करोगे ना तो थोड़ा सा पॉइंट में आएगा और गड़बड़ हो जाएगा, फिर इसको फ्रैक्शन में रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे जो होगा सो होगा। चलिए नाउ अब हमको ये हमारा वॉल्यूम हो गया सिंपली सेंटीमीटर क्यूब में, अब इसी को कन्वर्ट कर देना है लीटर में, सिंपल। तो वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में कितना हो जाएगा, सिंपल, जो आपका वॉल्यूम है उसको 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इनटू कितना हो जाएगा 1000। अब देखो कितना आसान हो गया, आप यहाँ पे पॉइंट मिलाते तो फंस जाते, अब आराम से कट रहा है तो काट लेंगे, 1020 1020। अब क्या है आपके पास, सिंपली 227 इंटू 10, ठीक है। यहाँ पे और कुछ कटता हुआ दिख रहा है, काट लो इसको भी, 5 और ये 11 आया ना, बिल्कुल। तो 11/35, 11/35, और यही आपका हो गया लीटर। ये भी आपका आंसर सही है, हालांकि आप इसको चाहो तो पॉइंट में ला सकते हो, लेकिन ये भी आपका आंसर ठीक है, 11/35। कोई डाउट है ना इसमें। चलिए इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 3 में आ जाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा सिंपल सवाल है। सवाल नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए, लेकिन इसमें वैल्यू क्या क्या दिया गया है पहले उसको देख लेते हैं। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, तो यहां से हमको पता चल गया कि एक कोन है जिसका हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे कहा गया इफ इट्स वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम इसमें पहले से दे दिया है, तो वॉल्यूम लिख लो आप। वॉल्यूम इसमें दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इसमें दे दिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, अच्छा इसमें आपको पता क्या करना है, रेडियस इसमें आपको पता करना है, लेकिन इसमें कहा है कि आपको पाई का वैल्यू 3.14 इस्तेमाल करना है। ये चीज हमारे पास गिवन है, रेडियस पता करना है तो रेडियस पता कर लेंगे। चलिए इसमें ना हम लोगों को आगे बढ़ने का जो सबसे आसान तरीका दिख रहा है वो है वॉल्यूम,
जो कि पहले से दिया हुआ है, सिंपल। तो यहां पे आइए आप, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हमको पता करने की जरूरत नहीं है, वो दिया हुआ है सिंपली 1570 इंटू इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना ले लेंगे 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, वही तो हमको नहीं पता, वही निकालना है तो ये रहने दो, इंटू एच कितना हमारे पास 15 है, सिंपल। चलिए एक काम करो आप, सिंपल 1570 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 314 कर लो, इसको 100 कर लो। हमने क्या किया, सिंपली पॉइंट में था, हमने इसको फ्रैक्शन में कर दिया, क्योंकि हमको फ्रैक्शन में करना ना बड़ा अच्छा लगता है। पॉइंट वाला जब रहे फ्रैक्शन में कर दो, आराम से कट जाता है, शांत हो जाता है मामला हमारा। रेडियस का स्क्वायर इंटू 15। अब इधर उधर करने से पहले देख लो कुछ कट उठ रहा है कि नहीं, है ना। जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 3 से ये हमारा कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा। और ये हमारा 5 भी, ये 5 याद रखिएगा थोड़ा सा अच्छे से, ये 5 हमारा इससे कटेगा कितने बार में भाई, 20 बार में। और हमको कुछ कटता हुआ इसमें, हालांकि ये दोनों भी कट सकता है ऊपर नीचे, लेकिन अभी रहने देते हैं, सिंपली आगे बढ़ते हैं। 1570 इक्वल्स टू, इधर क्या दिख रहा है आपको वो देख लो पहले, 314/20 इंटू रेडियस का स्क्वायर, उधर तो कुछ नहीं बचा अब, सिंपल। तो 1570 इसको इधर लेकर आ जाओ, 20/314 बराबर रेडियस का स्क्वायर। चलिए अपने सहूलियत के लिए आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 तो है ही हमारा, अपने सहूलियत के लिए। चलिए अब थोड़ा सा इसमें देखा जाए तो कुछ कट उट हम लोग करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है। 314 से पूरा कट जाएगा 5 बार में मेरे हिसाब से, क्योंकि 5 के 20 होता है। बिल्कुल, देखो कितना आसान हो गया ये हमारा, 5 बार। तो 5 इंटू 20 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और ये हमारा हो गया 100 बराबर आर स्क्वायर। ये हमारा रूट अंडर में हो जाएगा रेडियस, और इसका पता है आपको 10 होता है, लेकिन 10 क्या सेंटीमीटर में सारा वैल्यू, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में ही निकलेगा। तो रेडियस कितना पूछा गया था, सॉरी जो रेडियस पूछा गया था वो हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया, सिंपल। तो इस तरीके से आपको सवाल ये वाला बनाना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ये देखिए इनको लिखना है। तो सवाल नंबर थोड़ा हमारा कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 4 की ओर आगे आते हैं। सवाल नंबर 4 देखा जाए, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। इस प्रकार के सवाल में मेरा वेट नहीं करना है आपको कि हाँ सर लिखेंगे फिर हम लिखेंगे, नहीं, साथ साथ बनाते चलिए, आराम से आपका बनता चला जाएगा, क्योंकि ये सब सवाल बहुत आसान है, और जहां पे जरूरत पड़ रहा है वहां पे हम आपको समझाते हुए भी चल रहे हैं। देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 4 ना, हाँ 4, 3 हमने किया, अभी 4 करते हैं। देखिए कहा गया इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम और हाइट दोनों दिया हुआ है। तो हाइट दिया हुआ है, लिखते चलिएगा, हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ना बड़ा विचित्र तरीके से दिया हुआ है, बड़ा विचित्र तरीके से दिया है, देखिए ध्यान से, देखो ऐसा वॉल्यूम देखा आपने कभी मतलब इसमें हो गया कि हाइट सिंपल जैसा होता है वैसा दिया, और वॉल्यूम क्या कर दिया 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे लिए आसान हो गया। आगे बढ़ते हैं, और इसमें करना क्या है, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। अच्छा डायमीटर पता करना है आपको। डायमीटर पता करने से पहले इसका रेडियस पता कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा, सिंपल। भाई डायमीटर का आधा ही तो होता है हमारा रेडियस, तो रेडियस निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, डायमीटर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं खैर करना क्या है इसमें। इसमें आगे बढ़ने का जो रास्ता हमको दिख रहा है वो हमको दिख रहा है इसका वॉल्यूम, सिंपल। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम निकालना नहीं है, पहले से दिया हुआ है 48 पाई। अब 1/3, ये एक बात ध्यान रखना, एक साधारण बच्चा क्या करेगा, यहां पे तुरंत पाई का वैल्यू पुट कर देगा, नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहां पे भी पाई दिख रहा है, यहां पे भी पाई, हम सेम टू सेम लिख देंगे, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा काम और आसान हो गया।
तो चलो यहाँ पे भी पाई हम रहने देंगे। हालांकि आप इसका यहाँ पे वैल्यू भी पुट करके बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा 2-3 मिनट ज्यादा लग, उतना नहीं मतलब समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए ये कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे भी पाई है तो यहाँ पे पाई का पाई ही रहने देंगे, दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, सिंपल। इनटू आर स्क्वायर नहीं पता हमको, एच हमको पता है लेकिन 9। चलिए अब जरा आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इधर भी पाई है और इधर भी पाई है, दोनों तरफ कैंसिल। और यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि 3 से ये 3 बार में, अब क्या बचा आपके पास, इधर बच गया 48, इधर बच गया हमारे पास 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर। तो इधर लेते आ जाओ इसको, 16 बराबर r स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, और ये हमारा 4 सेंटीमीटर बराबर रेडियस। अब जब रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस का डबल क्या होता है हमारा, डायमीटर होता है। तो यहां पे लिखेंगे हम हैंड्स डायमीटर, डायमीटर इक्वल्स टू रेडियस, ऐसे लिख दो 2 इंटू रेडियस, सिंपल 2 इंटू, यानी कि रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाता है डायमीटर। तो 2 इंटू रेडियस कितना निकाला अभी आपने 4, तो 8 सेंटीमीटर, सिंपल। तो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, डायमीटर उसका डबल यानी कि 8 सेंटीमीटर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन नंबर 5 देखा जाए। अभी है हमारे पास समय, 1-2 क्वेश्चन तो और कर ही सकते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या कहा गया है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हाँ ये सवाल भी लीटर वाला है, आराम से बन जाएगा क्योंकि वैल्यू आपके पास पता है। देखिए इसमें कहा गया है कि अ कॉनिकल पीट, पीट समझते हैं क्या होता है, गड्ढा, सिंपल सा, यानी कि एक गड्ढा है और वो गड्ढा कोन के शेप का है। आप सिंपली इसको ऐसे समझो, गड्ढा है इस प्रकार का है, थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं, इस प्रकार का गड्ढा खोदा गया है, ठीक है, यानी कि कोन के शेप का गड्ढा खोदा गया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसका जो डायमीटर है वो दिया हुआ 3.5 मीटर, डायमीटर, डायमीटर को डी से डिनोट कर दे काम चल जाएगा, 3.5 मीटर। लेकिन क्या हमको डायमीटर से कोई मतलब है क्या, हमको रेडियस से मतलब है, तो रेडियस निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या कर लो, इस पॉइंट को हटाओ, तो 35/10 हो जाएगा। ध्यान से एक बार फिर से समझिए इसको, 35/10 हुआ, लेकिन अभी भी ये हमारा मीटर में ही है। अब रेडियस में करना है तो इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो इंटू 2 यानी कि 35/20। इसको थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो काट के शॉर्ट कर लो, सिंपल। जैसे देखो ये 5 से 7 बार में और ये 4 बार में, यानी कि 7/4 मीटर। पॉइंट में मत लाना, फ्रैक्शन में है चलेगा, बेस्ट है, पॉइंट में कभी नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो हमको जो पता चल गया वो ये चल गया कि इस गड्ढा का जो रेडियस है, यानी कि यहां से यहां, वो कितना दिया हुआ है, 7/4 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये दिया हुआ था पॉइंट में, हमने पॉइंट से इसको फ्रैक्शन में किया, और डायमीटर था तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस में आ जाएगा। यहां तक हमारा काम बन गया। आगे बढ़ते हैं, आगे दिखा, आगे क्या कहा गया इसमें, इज 12 मीटर डीप। डीप का मतलब हाइट, ये हाइट का बात कर रहा है, कितना, 12 मीटर, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक जो गड्ढा है आपका पूरा, वही आपका क्या एक तरीके से हाइट है, सिंपल। डीप का मतलब हाइट है, 12 मीटर। अब इसमें पूछा क्या गया आपसे, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर इसमें पानी या फिर कुछ भी आप डालेंगे तो कितना हटेगा। तो पहले आप क्या करो, इसका वॉल्यूम नॉर्मली पता कर लो, उसको फिर हम लोग किलो लीटर में चेंज कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। चलिए हाँ पहले इसका वॉल्यूम हम लोग पता कर लेते हैं। वॉल्यूम जब आप पता करोगे तो आपको क्या चाहिए होगा, पाई चाहिए होगा, पाई का वैल्यू इसमें नहीं कहा है तो 22/7 लेंगे। आर चाहिए होगा, आर आपके पास है क्या, बिल्कुल है। एच चाहिए होगा, वो भी आपके पास है, आराम से हमारा सारा वैल्यू दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, पहले चलो वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं।
वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू ले लेंगे 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि ये हमारा था 7/4, तो इसको 2 बार लिख देंगे, हो गया आर का स्क्वायर इंटू एच, हाइट हमारा है 12। अब इसमें कुछ कट रहा है तो पहले इसको काट लेते हैं। जैसे देखिए 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 कितने बार में, 4 बार में, और इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया हमारा, और हमको दिख रहा है कि ये हमारा 2 बार में और ये 11 बार में। और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, अब कुछ इसमें नहीं दिख रहा है। तो देखो ऊपर में क्या बचा आपके पास, एक देर से चलेंगे तो एक 11 दिख रहा है और एक हमको 7 दिख रहा है, यानी कि 77 डिवाइडेड बाई 2 दिख रहा है। तो 77 डिवाइडेड बाई 2 इसका आधा कितना होता है? 37.5, 38.5, इसका आधा हो जाएगा हमारा, इसे यहां पे लिख लो 38.5 मीटर में है तो मीटर क्यूब। अभी आपका फिलहाल ये वॉल्यूम है, नॉर्मल वॉल्यूम, लेकिन अब आपको निकालना है किसमें? वॉल्यूम इन किलो लीटर, किलो लीटर में निकालना है। किलो लीटर का सिंपल सा मतलब क्या है, आप यहां पे देखो, यही हमारा है किलो लीटर, सिंपल, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो कि 1 मीटर क्यूब में आता है 1 लीटर, तो बताइए 38.5 मीटर क्यूब में कितना लीटर आएगा? सिंपल क्या कर लेंगे, 1 मिनट, किलो लीटर सिंपल। मतलब ये हो गया कि 1 मीटर क्यूब में हमारा 1 लीटर आता है, तो 38.5 मीटर क्यूब में कितना लीटर आएगा? 38.5 ही आएगा, लेकिन वो हमारा कहलाएगा किलो लीटर, समझिएगा ध्यान से। तो ये हमारा हो गया 38.5, लेकिन किसमें भाई? किलो लीटर में। तो आप यहां पे लिख देना 38.5 किलो लीटर। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया, सवाल नंबर 5 कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 6 की ओर आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 6 में ना 3 चीज पूछा गया है। चलिए इसको पहले आप लोग कॉपी कर लो एक बार, उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने सवाल नंबर 3 पे। आगे बढ़े। ये लास्ट वाला सवाल समझ में आया है क्या? क्या था इसमें? इसको ना ज्यादा कंफ्यूज करके मत समझो, सिंपल है कि 1 मीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो 38.5 में कितना होगा? 38.5 ही होगा, लेकिन अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे? किलो लीटर बोल देंगे, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, मिटा देना। सवाल नंबर 6 देखिए, जिनके पास बुक सामने में है वो एक बार सवाल को पढ़ लीजिए थोड़ा, इसमें क्या कहा है, क्या वो समझ में आपको आ रहा है कि नहीं। सॉल्यूशन नंबर 6, हाँ क्या कहा है पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम इसमें पहले ही आपको दे दिया है, तो लिख लो जो दिया हुआ है वॉल्यूम 9856 सेंटीमीटर क्यूब, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, अच्छा डायमीटर दिया हुआ 28, तो रेडियस कितना हुआ? 14, तो रेडियस यहां पे आप सिंपली लिख लो 14 सेंटीमीटर। डायमीटर से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। फाइंड, पहला इसमें आपको पता करना है हाइट, पहला चीज इसमें क्या पता करना है आपको? हाइट कोन का क्या है। दूसरा आपको इसमें पता करना है सीए से कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का। अब आपको लग रहा होगा कि सर पढ़ रहे हैं वॉल्यूम वाला, सीए से क्यों दे दिया? अरे भाई दे सकता है, आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें, पता कर लेंगे। सॉरी, सेकेंड नंबर में पूछा गया है लैटरल सरफेस एरिया, हाँ, यानी कि सॉरी स्लैंट हाइट, माय मिस्टेक। और थर्ड नंबर में पूछा गया है सीए से, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा।
तो पहला आपको हाइट पता करना है कौन का, दूसरा स्लैंट हाइट, और तीसरा आपको पता करना है उसका CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। चलिए पहला हम लोग पता करते हैं इसका हाइट। यहां से आ जाइए, पहला इसका सॉल्यूशन पहला बनाते हैं। पाई का वैल्यू इसमें कितना कहा है भाई? नहीं, इसमें पाई का वैल्यू कुछ नहीं है, तो 22/7 हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं वॉल्यूम। आगे बढ़ने का रास्ता आपको साफ दिख रहा होगा, इसमें वॉल्यूम आपका है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। निकालना नहीं है, मतलब उसका इस्तेमाल कर लेना है। वॉल्यूम दिया हुआ है, होता है इसका सिंपल सा कि 1/3 पाई r² h। तो वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 9856, 1/3 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे, इंटू रेडियस 14 है तो 14 इंटू 14 दो बार लिख लेंगे, इंटू h, वही तुमको पता करना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले इसमें कुछ कट उठ रहा है ना, तो काट लो पहले, वो थोड़ा सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और इसमें हमको कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है, तो छोड़ देंगे। 9856 इक्वल टू, इसमें देखा जाए तो 22 इंटू 2 इंटू 14 28 कर लो, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 इंटू h। बात समझ में आई है कि क्या हुआ इसमें? सिंपल है। चलिए मतलब 22 हमने यहां पर रहने दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 28 लिख दिया, नीचे में 3 और ये हमारा हाइट। तो एक काम करो, 9856 इस पूरे को उठा के इधर लेकर आ जाओ, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर में 3 चल जाएगा और डिवाइड में हमारा आ जाएगा 22 इंटू 28 बराबर हाइट। अब देखो इतना बड़ा नंबर देख के ना घबराना बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि सिंपल तरीके से इसको मान लेते हैं कि आपको बड़े नंबर से ऊपर नीचे काटना नहीं आता है, तो 2 से तो आता है, उससे कर लेंगे, कोई शर्म वाली बात नहीं है। थोड़ा सा जिस शर्म आ रहा होगा ना आपको, तो पीछे रफ में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन करेंगे हम लोग जरूर। हम यहीं पे कर देते हैं समझाने के लिए आपको, नहीं तो थोड़ा सा गंदा लगने लगेगा, इसलिए इधर कर देते हैं। ठीक है ना, सिंपली यहाँ पे आ जाओ, आप रफ में इसको लिख लेना। ठीक है, इसमें शर्म वाली कोई बात ही नहीं है। 28 से डायरेक्टली मान लेते हैं कि आपको पता नहीं है, चलो हम ये मान के चलते हैं कि आपको पता नहीं है कि 28 से डायरेक्टली कटेगा कि नहीं कटेगा, 22 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं पता हमको, तो 2 से कर लेंगे नॉर्मल। चलिए उसी से करते हैं, पहले सीखते हैं हम लोग। ठीक है, नॉर्मली यदि हम इसको 2 से करेंगे तो 4 9 2 8, इसको कर देंगे 11 से, सिंपल। अभी भी कट रहा है हमारा। अब इसको फिर से करो 2 से, 2 4 6 4, इसको 14, अभी भी कट रहा है, अभी भी कटेगा। जैसे ये 7 और ये 1 2 3 हाँ और 2, सिंपल। अब 7 से कर लेते हैं एक बार, 7 से 28 29 30 31 32, हाँ कर जाएगा 7 से बिल्कुल, 1 बार में। और ये कितने बार में, 1 5, 7 से 176, ठीक है। और ये 11 से हमारा कट जाएगा कितने बार में, 1 और 6 16 है ना, और 16 इंटू 3 48, सिंपल। ठीक है, चलो इसका मतलब हो गया, ये हमारा डायरेक्टली लिख सकते हैं 48 किसमें था सब चीज, सेंटीमीटर में बराबर हाइट, ये हमारा निकल गया। हालांकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इनको डायरेक्टली 28 से भी करना चाह रहे होंगे, 22 से भी करना चाह रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। हमने बड़ा बेसिक तरीका बता दिया आपको, 2 से करते जाओ देखो कितना आसान तरीके से कट गया। इतना बड़ा ना काम यहाँ पे बिल्कुल मत करना, वो थोड़ा सा रफ में कर लो, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो पहला इसमें जो पूछा गया था हमको हाइट, वो पता चल गया। अब आ जाइए आप इसके स्लैंट हाइट में, स्लैंट हाइट निकालते हैं इसका। स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, √h² प्लस r²। चलिए अब तो हमारे पास आराम से निकल जाएगा। सिंपली हाइट का स्क्वायर करो, तो हाइट कितना आपके पास 48,
तो क्या हम इसको 48 इंटू 48 दो बार लिख दें? बिल्कुल, प्लस मतलब हाइट का स्क्वायर मतलब 48 इंटू 48 दो बार लिख सकते हैं। अभी तुरंत आपने निकाला यहाँ पे 48। उसी प्रकार से रेडियस देख लो कितना आपके पास 14 है, तो 14 इंटू 14 हम लोग दो बार यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए थोड़ा, 48 इंटू 48 कितना होता है? 2304 प्लस 14 इंटू 14 196 और ये रूट अंडर में रहेगा। प्लस करो 6 4 10 की 0 हाथ में 1 1 5 2। अरे ये तो बड़ा आसान हो गया। किसका? 50 का। और ये 50 सेंटीमीटर। तो हैंड्स स्लैंट हाइट बराबर 50 सेंटीमीटर। देखो नंबर ना भले ही बड़े बड़े आपको दिखेंगे, लेकिन यदि शांत दिमाग से काम करोगे तो बहुत आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान तरीके से आ रहा है, पॉइंट में भी नहीं आ रहा हमारा। तो यही तरीका होता है मैथ को बनाने का कि दिमाग एकदम शांत होना चाहिए। अब इसका निकालते हैं हम लोग CSA। CSA सिंपल होता है पाई RL। CSA ऑफ कोन होता है फॉर्मूला पाई RL। पाई का वैल्यू इसमें लेने के लिए कुछ नहीं कहा है, तो 22/7 ले लेंगे। 22/7 पाई हो गया R। रेडियस 14 और L अभी तुरंत निकाला हमने 50। कट रहा है यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है हमको, दो बार में कट गया। तो इसको कर लो 22 इंटू 2 इंटू 50। 22 इंटू ये तो हमको दिख रहा है 100 और 2200 और ये CSA है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। ध्यान रहे एरिया है तो किस में निकलता है? स्क्वायर यूनिट में। तो सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ पर। ये हो गया CSA सिंपल। ठीक है, तो इसमें 3 चीज पूछा गया था, तीनों हमने इसमें निकाल के देख लिया। आगे बढ़े, सवाल नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। 7 नंबर में आ जाते हैं। 7 नंबर और 8 नंबर ना एक ही प्रकार का सवाल है, और 9 नंबर जो है, चलो अभी एक सवाल 2 सवाल तो हो ही सकता है आराम से, नहीं तो बीच में रह जाएगा, फिर 3 सवाल है हो नहीं पाएगा। एक काम करते हैं, और ये तीनों सवाल थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला है, इसको कल ही कर लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि 1-2 सवाल अभी बता देंगे तो एक सवाल बच जाएगा, तो फिर वो मोमेंटम नहीं बन पाएगा, है ना। तो इसमें 3 सवाल हमारा रह रहा है। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। 3 सवाल है 7, 8, 9, है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें समझाने वाला चीज़ है। स्टेटमेंट है तो समझाना ही पड़ेगा, और समझाने में थोड़ा सा समय निकल जाएगा, जो कि आज तो है नहीं समय। तो आने वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग इसका 3 सवाल जो बच रहा है पहले इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने स्फीयर के सरफेस एरिया वाले एक्सरसाइज पे, ठीक है। चलिए, तो इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लीजिए जल्दी से। और आज के क्लास में हम लोगों ने इसके 6 सवालों को सॉल्व किया है। इसका 3 सवाल कल कर लेंगे, और कल ही के क्लास में हम लोग स्फीयर का जो सरफेस एरिया वाला एक्सरसाइज है उसको शुरू कर लेंगे, और उसमें भी देखेंगे जहां तक हो सकता है कर लेंगे हम लोग, ठीक है, समय के अनुसार। चलिए, कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज अभी खत्म तो नहीं हुआ, 3 सवाल बच रहा है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।